नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट। मेरी एक प्यारी सी व्यूवर ने मुझसे पूछा था कि उन्हें नंबर्स दिख रहे हैं, सिंक्रोनिसिटी हो रही है, ठीक है। तो उस नंबर्स के मैं मीनिंग बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप सिंक्रोनिसिटी अर्थात नंबर में फंसे रहें, क्योंकि यूनिवर्स हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर हम इसी में फंसे रहते हैं ना तो क्या होता है, डैमिन अटैक भी होते हैं कि वो नंबर हमें बार बार नज़र आते हैं, ताकि हम इनर वर्क पर फोकस ना करें, अपनी हॉबीज़ पर फोकस ना करें, फाइनेंशियल लेवल पर फोकस ना करें, कुछ जानने के लिए, सीखने के लिए कहीं भी हम फोकस ना कर सकें। तो इस तरीके से अटैक होते हैं। तो कभी भी अगर आपको ऐसे नंबर दिखे तो सिर्फ इतना कहिए कि यूनिवर्स अर्थात डिवाइन, जितने भी मेरे कर्मास हैं उसे क्लीन करिए, जितने भी मेरे इशू हैं उन्हें हील करिए, थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स, ये बोलिए जब भी आपको ये नंबर्स नज़र आए तो, ठीक है। आपको मैं नंबर बता देती हूँ, और ये जो नंबर है आप एक बार जान लीजिए, उसके बाद इन नंबरों में बिल्कुल मत फंसिए, ठीक है। अगर आपको जानना हो तभी कभी कभी देखिए, बाकी नंबरों में ज़्यादा ना फंसे। इन नंबरों में यूनिवर्स आपके सपोर्ट में रहते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा आते हैं तो वो डैमिन अटैक भी होते हैं। तो चलिए बात करते हैं। वैसे मैंने 1-1 का मीनिंग तो बताया है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ सारे नंबरों के बारे में। 1-1 का जो मीनिंग होता है, अगर आपको 11 नज़र आ रहा है तो उसका मीनिंग होता है कि आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट हुई है, ठीक है। न्यू जर्नी, चाहे वो किसी भी लेवल से हो, न्यू जर्नी स्टार्ट हुई है। अब बात करते हैं कि 222 क्या होता है कि आपकी, आप जो भी वर्क कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप कुछ करना चाह रहे हैं तो अचानक से आपको 22 या 222 नज़र आ रहा है, तो मतलब आप सही राह में हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है कि 333 का ये ब्रह्मा विष्णु महेश को दर्शाता है। मैं आपको एक एक छोटा छोटा मीनिंग बता रही हूँ, बहुत सारे मीनिंग होते हैं लेकिन इसका मीनिंग मेन तो यही होता है, ठीक है। 333 अगर नज़र आ रहा है बार बार तो इट्स मीन्स कि आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं तभी ये नज़र आएगा, लेकिन आप धीरे धीरे अगर छोड़ देंगे, जैसे मेहनत कर रहे हैं 333 नज़र आ रहा है, अवेकनिंग होने वाली है, और अचानक से आपने क्या किया, इनर वर्क करना छोड़ दिया, तो वो भी दिखना बंद हो जाता है। तो जब आप मेहनत करते हैं ना तभी ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं, ऐसे ही नज़र नहीं आती। ये यूनिवर्स आपकी सपोर्ट में तब तक रहेगा जब तक आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, तभी। पहले भी रहेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेंगे, लेकिन जब तक आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं तब तक ये सारे नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं, मतलब एंजल्स, यूनिवर्स सपोर्ट में है, ठीक है। तो जब ये अवेकनिंग हो रही होगी, मेहनत कर रहे हैं तो कुंडलिनी अवेकनिंग होगी तो 333 नज़र आएंगे, ठीक है। और अगर आप इस पर मेहनत नहीं कर रहे हैं फिर भी नज़र आ रही हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने अंदर अर्थात चक्रास पर वर्क कीजिए, इसका मतलब ये भी होता है। अब 444 का जो मतलब होता है कि अगर वो आप फाइनेंशियल लेवल में भी परेशान हो रहे हैं, ठीक है, अपनी जर्नी में भी परेशान हो रहे हैं, फाइनेंशियल लेवल में भी, किसी भी लेवल में अगर आप परेशान हो रहे हैं तो 444 आपको ये बताता है कि फेथ रखिए, ठीक है, एंजल सपोर्ट में है, विश्वास रखिए, फेथ रखिए, सारे काम होंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, लेकिन फेथ रखिए, विश्वास रखिए, ठीक है, ये कहता है। और जो 555 होता है ये चेंजेस का प्रतीक होता है, नए नए चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, चाहे वो इंटरनली लेवल से हो या फिर मटेरियलिस्टिक लेवल से हो, नए नए चेंजेस आते रहेंगे। 666 का मतलब ये होता है कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी की ओर तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल लेवल अर्थात मटेरियलिस्टिक लेवल पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उस पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ध्यान देने का अर्थात अपनी क्रिएटिविटी साइड पर भी वर्क करिए और अपनी फाइनेंशियल साइड पर भी वर्क करिए। 777 का मीन क्या होता है कि आपके एंजल्स आपको हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, चाहे आप सोए नींद में हो तभी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो, ठीक है। और चाहे आप कहीं भी हो, चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, हमेशा एंजल्स आपके चारों तरफ हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये 777 का मीनिंग होता है। 888 का मतलब होता है कि आपको एबेंडेंस मिलने वाली है। एबेंडेंस ये होता है कि चाहे वो फाइनेंशियल लेवल में हो या फिर आपके क्रिएटिविटी लेवल पे, किसी भी लेवल से आपको एबेंडेंस मिलने वाली है। 999 का मतलब होता है कि आपकी ट्विन फ्लेम की जर्नी का जो फन लेवल होता है वो एंड हो चुका है, अब न्यू जर्नी शुरू होगी, ठीक है। तो ये होते हैं इनके मीनिंग।
अब इसके मीनिंग मैंने एक एक करके बस अच्छे से बता दिया है, और आपको एक बार जब सुन लें आप अच्छे से सुनिए, एक बार 2 बार 3 बार जितने बार सुनना है सुन लीजिए। उसके बाद जब भी नंबर नज़र आए तो आपको वही बोलना है जो मैंने पहले बताया है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।